अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरवकास हुकूक विद बरवकास की वीडियोस में आप सबको कहती हूँ शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। गुड न्यूज़ उन सब के लिए जो कि एविएशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्रैल के मंथ में फ्लाई जिना और एब्लू ने अपनी वैकेंसीज को ओपन किया है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट डेट्स का पता चल सके। तो अप्लाई करने के लिए इसकी एप्लीकेशन किस तरह से ड्रॉप करेंगे, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगी। अगर फिर भी किसी भी किस्म की आपको क्वेरी या हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगर बात की जाए एप्लीकेशन अप्लाई करने के तो दो तरीके हैं। आप वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए भी जा सकते हैं और अगर वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आपको कॉल आएगी आप उसके मुताबिक इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे। तो अगर बात की जाए डेट्स की तो डेट्स के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि फ्लाई जिना की डेट्स 19 एंड 24 ऑफ अप्रैल 2024 है और एब्लू के लिए आप वॉक इन इंटरव्यूज़ पीसी होटल लाहौर में जा सकते हैं और 26 ऑफ अप्रैल 2024 को पीसी होटल वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए एब्लू में भी अपियर हो सकते हैं। अच्छा, तो पहले तो हम लोगों का जो स्टेप था वो तो कवर हो चुका है कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं भी किया तो अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो आप उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द स्टेप 2 विच इज़ रियली मेजर एंड रियली इम्पोर्टेंट, आप खुद को प्रिपेयर यानी कि प्रेजेंट किस तरह से करेंगे। आप खुद को प्रेजेंट करेंगे बिजनेस अटायर में। अगर वहाँ पे आप ईमेल पढ़ें तो उन्होंने ड्रेस कोड ज़रूर लिखा होता है, मेंशन होता है कि बिजनेस अटायर में आपको खुद को प्रेजेंट करना है। तो बिजनेस अटायर क्या है, आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम बिजनेस अटायर जो है वो लोग किस तरह से अचीव करेंगे। बिजनेस अटायर में आप किसी भी किस्म की ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं, एनी काइंड ऑफ अ टॉप और अ शर्ट। इट शुडंट बी लाइक अ टी शर्ट और जीन्स और शलवार कमीज़। आप केवल क्योंकि इंटरव्यू के लिए इस तरह से खुद को कभी भी जो है वो अपेयर नहीं करते। अच्छा, तो जो सबसे पहला स्टेप एविएशन इंटरव्यू के दिन किया जाता है वो है आपका हाइट एंड वेट, जो कि होता है अकॉर्डिंग टू योर BMI। आप जाने से पहले इंटरव्यू पे अपेयर होने से पहले ऑनलाइन जो है वो अपनी हाइट को BMI चार्ट में पुट करेंगे और अपना वेट करेंगे। इफ़ इट इज़ रियली अकॉर्डिंग टू योर BMI तो फिर आपके लिए किसी भी किस्म का मुश्किल नहीं होगा टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट और हाइट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए अपेयर किया जाएगा, जो कि है एक एंट्री क्वेश्चन शीट, जो कि आपका किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट हो सकता है। उसमें बेसिक क्वेश्चन होंगे अबाउट योर जनरल नॉलेज। इसमें आपका स्टेप मैथमेटिक्स का भी हो सकता है, आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज को भी चेक किया जा सकता है। और उसके बाद जब आप अपना 95 to 98% मार्क्स के साथ जो है वो आप अपना टेस्ट को पास करेंगे, फिर आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसमें आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। आपको रिक्रूटर की बात प्रॉपर समझ आनी चाहिए कि रिक्रूटर क्वेश्चन कौन सा पूछा है और प्रिसाइज्ड बाय चूजिंग द लेस वर्ड्स एंड मिनिमम वर्ड्स जो है आप उसका जवाब देते हैं। अच्छा, 1-on-1 क्वेश्चंस में आपको बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आपकी जनरल नॉलेज जो है वो चेक की जाती है, आपकी स्पीकिंग पावर चेक की जाती है कि आपको अपनी लैंग्वेज पे कितना कमांड है। आपको उर्दू आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि उर्दू जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज है। उर्दू में तो हमें हमारी कमांड होनी ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश हमें ज़रूर आनी चाहिए ताकि कस्टमर हैंडलिंग और कस्टमर डीलिंग में हमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन योर सेल्फ, और इसका जो जवाब है बहुत ही प्रिसाइज्ड और बिल्कुल सॉलिड और टू द पॉइंट होना चाहिए। घुमा फिरा के हम किसी भी किस्म का जवाब नहीं देंगे ताकि रिक्रूटर को ये ना लगे कि ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज है। और अगर दूसरे सवाल की बात की जाए तो ये आपको पूछा जा सकता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका जो है वो जॉब एक्सपीरियंस कोई है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। और अगर बातों में से बातें निकलती हैं तो आपके पास इतनी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए कि आप उसको एग्जैक्ट जवाब दे सकें। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद आपको मुझे पर्सनली ये फील होता है कि रिक्रूटर के जेस्चर से ही और बॉडी लैंग्वेज से ही उसको आपको इतना फील हो जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, वेदर द रिक्रूटर इज़ हैप्पी और अनहैप्पी। उसके बाद आपको जो है वो फाइनल कॉल आती है। फाइनल कॉल के लिए आपको बुलाया जाता है एंड इट डिपेंड्स कि आपका एक और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा विद द हायर अथॉरिटीज़ और नॉट। और अगर आपका हायर अथॉरिटीज़ के साथ इंटरव्यू है तो अगेन आपकी इंग्लिश पावर इतनी होनी चाहिए कि आप जो है वो इंग्लिश में किसी भी किस्म के क्वेश्चंस या इंटरव्यू जो है वो आंसर कर सकें। और आपका अगर कंडक्ट किया जाता है तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रिसाइज्ड और प्रॉपर जवाब दे सकते हैं।
سو ویری بیسٹ آف لک فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ایویشن سے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئری یا کوئی کوشچن یا کوئی ہیلپ ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو کال نہیں واٹس ایپ پہ یا وائس میسیج پہ ضرور جواب دوں گی اور آپ کی میں ہیلپ ضرور کروں گی. تو اپلائی کیجیے, آپ آن لائن اپلائی کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کال آئے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ملے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور مجھے ضرور بتائیے گا ان باکس کر کے کہ آپ کا ایویشن میں انٹرویو جو ہے وہ فلائی جینا اور ایبرو میں کیسا رہا. اللہ حافظ.